नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दरियाए गोदावरी पर तामीर किए जाने वाले बैरजेस के सिलसिले में तेलंगाना और महाराष्ट्र हुकूमतों के दरमियान याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत। बैन रियासती आबी बोर्ड की तश्कील से दोनों रियासतों का इत्तेफाक दोस्ताना माहौल में बाहमी मसाइल को हल करने की तरफ पेशकदमी। महाराष्ट्र हुकूमत के साथ किया गया मुआहदा तेलंगाना अवाम के साथ धोखे के मुतरादिफ। मोहम्मद अली शब्बीर का रद्द-ए-अमल। तुमाड़ी प्रोजेक्ट की बुलंदी कम कर दी गई, तेलंगाना का नुकसान। 36 करोड़ प्रोजेक्ट को 86 करोड़ का प्रोजेक्ट कर दिया गया। रियासती हुकूमत पर स्कैम का इल्जाम। TSI पास के तहत मजीद 18 कंपनियों को मंजूरियां। 2167 करोड़ रुपए की सरमायाकारी और 13,817 मुलाजिमतों के मौके पैदा होने की तवक्को। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन के लिए अच्छी खबर। गिरानी अलाउंस में 3.1% का इजाफा। 1 जुलाई 2015 से इतलाक। ख़वातीन के मसाइल और उनकी सलामती से मुताल्लिक़ शिकायत की यकसुई के लिए भरोसा नामी खुसूसी सेंटर का क़याम। सिटी पुलिस का इक़दाम। मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता माहिरीन से मदद के हुसूल का मंसूबा। और पहाड़ी शरीफ पुलिस हुदूद में दियानी स्विमिंग पूल इंतज़ामिया की मुजरिमाना गफलत से एक कम उम्र नौजवान गरक़ाब। लाइफ गार्ड और कोच की गैर मौजूदगी में पूल तैराकी के लिए खोल दिया गया। ऐसे स्विमिंग पूल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। महाराष्ट्र और तेलंगाना हुकूमतों के दरमियान गोदावरी पर तामीर किए जाने वाले बैरजेस के सिलसिले में मंगल को मुंबई में याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए गए। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुंबई में अपने महाराष्ट्र के हम मनसब देवेंद्र फडणवीस के साथ आला सतही वफ़द के हमरा मुलाकात की। दोनों रियासतों ने गोदावरी प्रोजेक्ट्स पर बाहमी इत्तेफाक राय के लिए बैन रियासती आबी बोर्ड की तश्कील से भी इत्तेफाक किया है। दोनों रियासतों के दरमियान कई दहों से चले आ रहे आबी मसाइल की यकसुई में इसे एक नए बाब के तौर पर देखा जा रहा है। याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत के बाद मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने कहा कि आज का दिन दोनों रियासतों की तारीख में अहम दिन के तौर पर लिखा जाएगा। उन्होंने बताया कि नई रियासत तेलंगाना को दरपेश तकालीफ और मुश्किलात से महाराष्ट्र के वज़ीर आला को गुज़िश्ता दौरे के दौरान उन्होंने वाकिफ करवाया था। KCR ने कहा कि तेलंगाना रियासत न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि अपनी तमाम पड़ोसी रियासतों बशमूल आंध्र प्रदेश के साथ आबी तनाज़ात की यकसुई चाहती है, क्योंकि सब एक मुल्क के शहरी हैं और मिलकर काम करने से तमाम रियासतों का फ़ायदा होगा। KCR ने कहा कि गोदावरी में वाफर पानी मौजूद है। तकरीबन हज़ारों TMC पानी समंदर में ज़ाय होता है। KCR ने कहा कि आपस में झगड़ा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। न सिर्फ आबी तनाज़ात बल्कि दूसरे शोबजात में भी मिलकर काम करने से रियासतों की तरक्की मुमकिन है। चंद्रशेखर राव ने कहा कि मेडिगड्डा बैरेज की फौरी तामीर के लिए भी तेलंगाना हुकूमत तैयार है। इस सिलसिले में वो महाराष्ट्र हुकूमत से इजाज़त तलब करते हैं। KCR ने कहा कि तेलंगाना के किसानों और अवाम की तवक्कात को पूरा करने में बैरेजेस की तामीर काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। इस मौके पर महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पड़ोसी रियासतों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए ताकि रियासतों की तरक्की मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि वसाइल का सही इस्तेमाल तरक्की की राह में अहम कदम साबित होगा। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि आबी तनाज़ात के अलावा दूसरे मसाइल पर भी पड़ोसी रियासतों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि रियासतों के अवाम को फायदा हो सके। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला और उनके ओहदेदारों को दौरे हैदराबाद की दावत दी और ये कहा कि उनकी दुनिया भर में मशहूर हैदराबादी बिरयानी से तवाज़े की जाएगी। दोनों रियासतों के दरमियान याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत से
गोदावरी पर प्रणहिता कालेश्वरम प्रोजेक्ट पेनीगंगा की तकमील भी अमल में आएगी। हम लोग ये प्रोजेक्ट्स को आगे ले जा सकते हैं और मैं भी महाराष्ट्र के ओर से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र का हमेशा ही ये मानना रहा है कि अपने जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ हम अच्छे संबंध रखें और जो प्रोजेक्ट्स है तो हम मिल बांट कर ठीक ढंग से अगर करें तो दोनों राज्यों का विकास ये हो सकता है। आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र के साथ हमेशा लड़ती थी, इसलिए कि तेलंगाना को पानी ना मिले। ऊपर से कुछ अलग दिखते तो लोग अंदर से क्या ही मिलता। आज हम किसी भी नेबरिंग स्टेट से, महाराष्ट्र हो चाहे कर्नाटक हो, हमसे जो अलग हुआ आंध्र प्रदेश भी हो, हम लड़ना नहीं चाहते, किसी का नुकसान करना भी नहीं चाहते, उससे हमें कुछ मिलना भी नहीं। यही बात मैंने चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश शासन एडवाइस की, आपस में झगड़ा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ पानी महाराष्ट्र इस्तेमाल करेगा, कुछ हम इस्तेमाल करेंगे। जो बच रहे पानी हजारों टीएमसी बच रहे, तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए। और किलो भद्राचलम जो भी पानी जाता है वो समुद्र में जाता है, वो आंध्र प्रदेश के लिए भी इस्तेमाल होना चाहिए। इतना अच्छा प्रोजेक्ट से हम लोग काम चलाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तमिलनाडु जो मेरी बेटा प्रदेश का है, तमिलनाडु का पास संवर्धन जो आप लोग नहीं चाह रहे थे, हम लोग उसको मान गए। मुख्यमंत्री जी हमें बताया, हम लोग उसको मान गए। आप इस प्रकार से चाहो तमिलनाडु हम बनाएंगे, हमें कोई एतराज नहीं होगा। इससे पहले वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुंबई दौरे के दौरान महाराष्ट्र के गवर्नर CH विद्यासागर राव से मुलाकात करते हुए महाराष्ट्र हुकूमत के साथ हुए माहदे में ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। KCR ने विद्यासागर राव को मेडीगड्ढा प्रोजेक्ट संग बुनियाद तकरीब में शिरकत की भी दावत दी। इस मौके पर रियासती वजीर हरीश राव के अलावा दीगर काबीनी वज़रा, हुकूमत के मुशीर P श्रीनिवास और रियासती अहदेदार भी मौजूद थे। महाराष्ट्र हुकूमत के साथ गोदावरी नदी पर 5 प्रोजेक्ट्स के माहदे के बाद वापस हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर आबपाशी हरीश राव का बेगमपेट एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल करने वालों में रियासती वज़रा और TRS पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के दौरान जो खुशी महसूस हुई थी, वही खुशी आज उन्हें महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बनने से पहले तेलंगाना को लेकर कई नुक्ताचीनी की गई थी। उन तमाम को मुस्तरद करते हुए तेलंगाना हुकूमत ने एक तारीख साज माहिदा महाराष्ट्र हुकूमत के साथ किया है, जिसको सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा जाना चाहिए। उन्होंने रियासती वज़ीर हरीश राव की भी तारीफ करते हुए कहा कि इस माहिदे की कामयाबी हरीश राव की काविशों का नतीजा है। दूसरी तरफ तेलंगाना काउंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत के साथ किया गया माहिदा तेलंगाना अवाम के साथ धोखे के बराबर है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि तेलंगाना की तारीख में आज का दिन यौम सयाह के तौर पर याद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि साल 2012 में कांग्रेस के वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मरकजी वज़ीर आबपाशी की मौजूदगी में माहिदा किया था। उस पर अमल करने के बजाय तोमाडी प्रोजेक्ट की ऊंचाई को कम कर दिया गया, जिससे तेलंगाना का नुकसान होगा। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि 36 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को 46 करोड़ रुपए का बनाया गया है और ये मुल्क का सबसे बड़ा स्कैम है। साबिक वज़ीर आबपाशी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मौजूदा प्रोजेक्ट को नज़रअंदाज करते हुए नए प्रोजेक्ट पर तवज्जो दी जा रही है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान श्रवण ने महाराष्ट्र हुकूमत के साथ किए गए माहिदे को नई बोतल में पुरानी शराब के मुमासिल करार दिया। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स पर पहले ही माहिदे हो चुके थे। KCR सिर्फ अपनी तशहीर के लिए निचली सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट का तखमीना लागत में इजाफा करते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रियासती वजीर सनत J कृष्णा राव ने TSI पास के तहत मजीद 18 कंपनियों को मंजूरनामे हवाले किए। सेक्रेटेरिएट में इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए J कृष्णा राव ने कहा कि अब तक 1609 मंजूरनामे हवाले किए गए हैं।
इन कंपनियों के जरिए 33,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी होगी और 1,60,000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। रियासती वजीर ने बताया कि 18 कंपनियों के जरिए 2,167 करोड़ रुपए की सरमायाकारी और 13,817 अफराद को मुलाजमतें फराहम होंगी। वजीर सनअत ने बताया कि TSI पास के तहत हुकूमत सनअतकारों पर भरोसा करते हुए कंपनियों के क़याम के लिए मंजूरी दे रही है। उन्होंने बताया कि कंपनियों को चाहिए कि 80% मुलाजिमतें तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वालों को फराहम की जाएं। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बजट इजलास में तेलुगु देशम पार्टी 21 मसाइल के एजेंडे पर मुबाहिस का मुतालबा करेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों से रियासती हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र हुकूमत से किए जाने वाले माहदों से मुताल्लिक़ इस तरह तशहीर कर रहे हैं जैसे KCR ने खुद गोदावरी की खोज की है और वो कोलंबस हैं। महाराष्ट्र से गोदावरी का पानी जैसे वो खुद लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 22 महीनों से रियासत में जारी खुश्कसाली से मुताल्लिक़ हुकूमत ने अब तक कोई रिपोर्ट मरकज़ को रवाना नहीं की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अवाम तो अवाम, जानवरों को भी पानी मुयस्सर नहीं है। सिर्फ अपनी सियासी तशहीर के लिए हैदराबाद के पानी को भी गजवेल मुंतकिल किया गया है। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। रियासती हुकूमत ने मुलाजमीन के गिरानी अलाउंस में इजाफे का फैसला किया है। मुलाजमीन के गिरानी अलाउंस में 3.1% का इजाफा किया गया है। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अहकाम के मुताबिक इजाफी गिरानी अलाउंस का इतलाक 1 जुलाई 2015 से होगा। 1 जुलाई ता 29 फरवरी 2016 की तनख्वाह GPF में जमा की जाएगी और मार्च के महीने से इजाफा शुदा गिरानी अलाउंस नकद दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश असेंबली इजलास की कार्रवाई मंगल के दिन दोपहर के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। रियासती असेंबली में गवर्नर पर खुतबे की तहरीक तशक्कुर के सिलसिले में अभी मुबाहिस का आगाज हुआ था। इम्कान है कि तहरीक तशक्कुर पर 4 शंबे को मुबाहिस होंगे। इससे पहले ऐवान असेंबली में YSRCP के जगन मोहन रेड्डी ने हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार किया। जगन ने गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के लिए 1 दिन रखे जाने पर एतराज़ किया। ऐवान में ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में करारदाद भी पेश की गई। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कानून साज इदारों में ख़वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए करारदाद पेश की। ऐवान में ख़वातीन के हकूक़ के सिलसिले में जिदोजहद के लिए अरकान को अहद भी दिलाया गया। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खातरीन ने घासी बाजार डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आलूदा पानी की शिकायत का जायजा लिया। रुकन असम्बली के हमरा वाटर वर्क्स के जनरल मैनेजर और साबिक़ कॉरपोरेटर मोहम्मद मुकर्रम अली भी मौजूद थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खातरीन ने बताया कि बाज़ इलाकों में मोरी और ड्रेनेज लाइन के मिल जाने से आलूदा पानी की शिकायत मौसूल हुई हैं। उन्होंने बताया कि सिलसिले में मुताल्लिक़ा हुकाम को मुतादिद बार तवज्जो दिलाई गई थी, लेकिन इसका मुस्तकिल हल नहीं निकल पाया। उन्होंने बताया कि कच्ची मोरी और ड्रेनेज लाइन को अलहदा करने के लिए तखमीना बजट तैयार करने के काम को मंजूरी हासिल करते हुए इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंजीनियर्स के हमरा भी जल्द ही इस सिलसिले में मुतासरा इलाकों का दौरा किया जाएगा। लेकिन जब तक के लिए ये थोड़े थोड़े दिन को 4-4 दिन को यहाँ पे सफाई बहुत ज़रूरी है, लाइनों की, ड्रेनेज की और कच्ची मोरी की। उसके लिए हमले को पाबंद करेंगे। काम मुस्तकिल तौर पे हल होने तक ये लोग थोड़े थोड़े दिन को आके यहाँ डिसल्टिंग करेंगे, जिससे पानी के मैला आने की शिकायत किसी हद तक दूर हो सकती है। नई लाइन पड़ने के बाद ये मसला हमेशा के वास्ते हल हो जाएगा। स्ट्रीट लाइट की भी थोड़ी शिकायत की है, उसको भी नोट कराया गया है। 1-2 रोज़ के अंदर स्ट्रीट लाइट चालू हो जाएंगी। इंशाल्लाह ये जितने भी काम आए उसकी जल्द तकमील होंगी। हमारे नुमाइंदा कॉरपोरेटर घासी बाजार मुकर्रम साहब भी हमारे साथ है। तेलंगाना डिस्कॉम ने साल 2016-17 के लिए बरखी शरहों में इजाफे की तजवीज़ तेलंगाना बरखी रेगुलेटरी कमीशन के हवाले की है। रिपोर्ट में बताया गया कि जुमला 119 लाख बरखी सारफीन में 70% घरेलू सारफीन इजाफाशुदा बरखी शरहों से मुस्तस्ना रहेंगे। इसके अलावा ज़रई सारफीन भी 7% महफूज रहेंगे। डिस्कॉम ने 100 यूनिट पर कोई इजाफा नहीं किया है, जबकि 101 यूनिट था 400 यूनिट पर 65 पैसे था 72 पैसे इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है।
इसी तरह 400 यूनिट के ऊपर बरक़ी इस्तेमाल करने वालों के लिए शरहों में ₹1 फी यूनिट इजाफे की तजवीज़ दी गई है। अंदाजे के मुताबिक इजाफा की गई शरहों की वजह से 1958 करोड़ रुपए का बोझ अवाम पर पड़ सकता है। बंजारा हिल्स में मुस्लिम खातून के साथ बदसलूकी के इल्जाम के तहत गिरफ्तार आंध्रा हुकूमत के वजीर आर किशोर बाबू के फर्जंद सुशील बाबू की दरखास्त जमानत को नामपल्ली की अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने पुलिस की दरखास्त पर सुशील बाबू को 2 दिन पुलिस तहवील में लेने की इजाज़त दी है। वाज़ेह है कि 3 मार्च को बंजारा हिल्स में सुशील कुमार ने मुस्लिम खातून टीचर के साथ छेड़छाड़ करते हुए बदसलूकी की थी। सुशील के खिलाफ दफा 354 और 509 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तेलंगाना भवन में आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर तकरीब का इनेकाद अमल में आया। डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने इस मौके पर ख़वातीन को मुबारकबाद पेश की। कानून साज इदारों में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ात के लिए एक करारदाद भी मंजूर की गई। इस करारदाद को मरकज़ी हुकूमत के पास रवाना किया जाएगा। TRS की खातून अरकान मुक़र्रना और कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थीं। TNJS के दफ्तर में भी आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर तक़रीब मुनक़िद की गई, जिसमें ख़वातीन के मसाइल पर रोशनी डाली गई। तेलुगु देशम की रुकन असम्बली सीतक्का ने कहा कि तेलंगाना में हुकूमत ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के खोखले दावे कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ख़वातीन की हरासानी के खिलाफ 442 मुक़दमे दर्ज किए गए हैं। उससे ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि हुकूमत ख़वातीन के लिए किए जाने वाले हिफाजती इक़दामात में कितनी संजीदा है। उन्होंने कहा कि वरंगल में SC तबके की 2 लड़कियों के साथ इस्मत रेज़ी का वाक़या पेश आया। वीना वेनक्का मामले में भी हुकूमत की गैर संजीदगी ज़ाहिर होती है। उन्होंने कहा कि आलमी यौम ख़वातीन के दिन को ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक के दिन के तौर पर मनाने की ज़रूरत है। उधर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर पार्टी अरकान मुक़र्रना के साथ केक काटा। उन्होंने इस मौके पर पार्टी अरकान मुक़र्रना को मुबारकबाद दी। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर सिटी पुलिस ने भी ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरोसा नामी सेंटर के क़याम का ऐलान किया है। कमिश्नर पुलिस के दफ्तर में मुनक़्क़दा तक़रीब से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने बताया कि शहर हैदराबाद में ख़वातीन के मुख्तलिफ मसाइल से मुताल्लिक़ कई शिकायतें रोज़ाना मौसूल होती हैं। ख़वातीन के मसाइल और उनकी सलामती से मुताल्लिक़ शिकायत की यकसोई के लिए भरोसा नामी मरकज़ काफ़ी मददगार साबित होगा। इस सेंटर के ज़रिए मुतासरा ख़वातीन और बच्चों को हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। मुख्तलिफ शोबजात से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन की भी मदद हासिल की जाएगी। सिर्फ अवामी खिदमत के जज्बे के तहत इस मरकज़ का क़याम अमल में लाया गया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद पुलिस को भरोसा नामी सेंटर कायम करने की इजाज़त दी है और इस सिलसिले में अहकाम भी जारी हो चुके हैं। ये सेंटर हाका भवन सैफाबाद में कायम किया गया है। किसी भी मसले का शिकार ख़वातीन इस सेंटर से रुजू हो सकती हैं, उनकी मुमकिना मदद की जाएगी। भरोसा मरकज़ में IPC के सेक्शन 375, 376, 376C, सेक्शन 705 का भी जायज़ा लिया जाएगा। जिनसी तशद्दुद का शिकार ख़वातीन की भी मदद की जाएगी। सुल्तान शाही में शाहीन विमेंस रेसिडेंसी एंड वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन का एहतमाम किया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील JLN मूर्ति और DCP साउथ जोन V सत्यनारायण ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर ख़वातीन की फलाह बहबूद, दस्तूरी हुकूक़, आज़ादी, तहफ़्फ़ुज़ और उनके साथ किए जाने वाले इम्तियाज़ी सलूक जैसे मौज़ूआत पर बातचीत की गई। DCP साउथ जोन V सत्यनारायण ने अपने खिताब में बैरूनी शहरियों के साथ हिंदुस्तानी ख़वातीन की शादी की वजह से पैदा होने वाले मनफी असरात का भी तज़किरा किया। फसलांसर पोचमा बस्ती में आलमी यौम ख़वातीन तक़रीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वीरैया और कॉरपोरेटर आयशा रुबीना ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर ख़वातीन के मसाइल और उनकी तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर रोशनी डाली गई। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विजयनगर कॉलोनी में स्विमिंग पूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिसी अरकान बलदिया भी मौजूद थे।
आंध्रा कांग्रेस कमेटी के नायब सदर गंगाधर ने कहा कि कापू तहरीक को कमजोर करने के लिए साजिशें की जा रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कापू लीडर पद्मनाभम को सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल ही में एहतजाज के बाद भी कापू कमीशन की तश्कील अमल में लाई गई और हुकूमत ने इस सिलसिले में काम करने का तयक़ुन दिया है। गंगाधर का कहना था कि दोबारा भूख हड़ताल करने से तहरीक कमजोर हो जाएगी और एक बार फिर कापू तबके के साथ नाइंसाफी होगी। हिंदुस्तानी साइंसदानों ने डेंगू बुखार के इलाज के लिए जड़ी बूटियों के जरिए एक दवा तैयार की है। ज़राए के मुताबिक डेंगू बुखार से जहां दुनिया की 50% आबादी इसके निशाने पर पहुंच चुकी है, इस खबर से सभी को राहत होगी। कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले इस खुसूसी दवा को ट्रायल और ताबकारी से मरहलों से गुजरना होगा। एक्साइज ड्यूटी में इजाफे के खिलाफ शहर में ज्वेलर्स शॉप मालिकान का एहतजाज जारी है। मंगल को गुलजार हाउस के पास मुकामी ताजरीन की तरफ से एहतजाजी जलसा मुनाकिद करते हुए मरकजी हुकूमत से फौरी इजाफा की गई एक्साइज ड्यूटी से दस्तबरदारी का मुतालबा किया गया। एहतजाजी दुकान मालिकान ने कहा कि हुकूमत के फैसले से छोटे और बड़े दुकानदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जामे मस्जिद महबूब शाही अलमारूफ मस्जिद माला कुंटे से मुत्तसिल अहम ट्रैफिक पीएस की जगह पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इमारत तामीर करवाई जा रही है, जिसमें मस्जिद के रास्ते को भी शामिल किया गया है। इंतजामी कमेटी इस ताल्लुक से दारुसलाम से रुजू हुई। चुनाचे सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी और रुकन कौंसल अल्ताफ हैदर रजवी ने कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें तफसीलात से वाकिफ करवाया। कमिश्नर पुलिस ने मुताल्लिक़ अहदेदारों से बात करके बताया कि मुतबादिल राहें तलाश करते हुए इस मसले की यकसुई की जाएगी और किसी किस्म की ज्यादती नहीं की जाएगी। सबरबाद हुदूद के मोतीनगर में वाक़े एसबीआई बैंक का शटर खुला देखकर खातेदारों में बेचैनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक जब मंगल को खातेदार बैंक पहुंचे तो बैंक का शटर खुला हुआ पाया। फौरी पुलिस को इत्तला दी गई। अब यह पता नहीं चल पा रहा है कि बैंक में सरका हुआ है या फिर अमले की लापरवाही की वजह से शटर को खुफल नहीं डाला गया था। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े दयानी स्विमिंग पूल में कमसिन लड़का तैराकी के दौरान गरकाब हो जाने से फौत हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त आसिफ नगर के इलाके शहीद नगर के साकिन 15 साला शुएब की हैसियत से की गई है। मुतवफ़्फ़ी के वालिद ने बताया कि पीर की रात शुएब अपने दोस्तों के हमरा तैराकी के लिए गया था। जब उसके दोस्त तैराकी के बाद बाहर निकले और शुएब को तलाश किया तो वो नज़र नहीं आया। बाद में वो स्विमिंग पूल के अंदर ही पाया गया। वहाँ से उसे खान की दवाखाना ले जाया गया, लेकिन तब तक शुएब फौत हो चुका था। बाद में मुतवफ़्फ़ी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। आसिफ नगर के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद मोइन भी उस्मानिया दवाखाने में मौजूद थे। बताया गया कि स्विमिंग पूल में न कोई लाइफ गार्ड मौजूद था और ना ही कोई कोच, और ये कानून की सरही खिलाफ वर्जी है। शुएब के वालिद और नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने स्विमिंग पूल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया, जिनकी मुजरिमाना गफलत की वजह से एक नौजवान की जान चली गई। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। शालीमंडी के पास पीर की रात पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक टिप्पर ने बाइक पर सवार 2 अफराद को टक्कर दे दी। अफसोस की बात ये देखने में आई कि इत्तला देने के बावजूद भी ना तो 108 एम्बुलेंस मुकाम वाक़या पहुंची और ना ही पुलिस। तकरीबन 1 घंटे तक मुतासरा अफराद जख्मों से तड़पते रहे, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गए। एम्बुलेंस न पहुंचने पर मुकामी अफराद ने ही ऑटो के जरिए जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया। मुकाम वाक़े पर बाज़ अफराद जख्मियों की मदद करने के बजाय तस्वीर कशी में मसरूफ देखे गए। यह भी पता चला है कि टिप्पर ड्राइवर को पुलिस ने अपनी हिफाजत में पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस सिलसिले में केस दर्ज किया जा चुका है और मजीद तहकीकात जारी हैं। इसमें बैठे हुए थे, बाहर निकल के देखे तो 2 लोग टक्कर खा गए। 12:25 को हुआ। 1 बजे आके पुलिस की गाड़ियां ऐसे ठहरे हुए, जब 15 मिनट में आगे गाड़ियां, कोई उठा के नहीं लेगा बेचारों को। ये तो इंसानियत है यहाँ की।
ये लोग पुलिस आधे घंटे तक कोई भी आधे घंटे तक कोई उठाने, मेन सिटी में वो भी मेन हजारों आदमी जमा हो गए, पुलिस के खुद गाड़ियां खड़े हुए, कोई आदमी को जख्मी को डाल के नहीं ले आ रहा। पुलिस की गाड़ी, ये जो रक्षक गाड़ी है, किस लिए रक्षक गाड़ी है? इन लोगों को घूमने के लिए है। पब्लिक को तो देखना चाहिए। लोग जब एक्सीडेंट हो गया, इतने जने, एम्बुलेंस नहीं है तो इसमें डाल के लेके जा सकते हैं। बाजू है हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल तो बाजू की है, लेके जा सकते, नहीं लेके गए कोई भी। वो लोग तड़प तड़प के ऑटो वालों को रोके, 2 एम्बुलेंस नहीं रोक सके पुलिस वाले। तरक्की, असली टेक्नोलॉजी और महारत के इस जदीद दौर में हमारे शहरियों को बेहतरीन मुस्तकबिल के नाम पर लूटने का आज भी सिलसिला जारी है। बंजारा हिल्स जैसे इलाके में त्रिनेत्रा मैनेजमेंट के नाम से ऑफिस खोलकर एक धोखेबाज ने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भेजने का झांसा देकर करोड़ों रुपए हासिल कर लिए। डॉलर्स के नाम पर लूटे गए 150 से ज्यादा अफराद दारुसलाम से रुजू हुए। वहां से रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और अल्ताफ हैदर रजवी उन्हें सीपी के पास ले गए और उन्हें तमाम तफसीलात बताईं। कमिश्नर पुलिस ने तहकीकात में तेजी लाते हुए काती के खिलाफ कार्रवाई का तयक़ुन दिया। उन पर प्रेशराइज करके उनके पैसे, नौजवानों के पैसे वापस करा सकते हैं और मेरी कोशिश है हमारी कि हम उनके पैसे वापस दिलाएं, क्योंकि ऐसे कई फ्रॉड के केसेस हैं, लेकिन इसमें मामूली मुकदमा दर्ज करते उनको आसानी से रिहाई मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता। लेकिन हमारी मुतालबा हमारा ये है कि नौजवानों के अमाउंट अगर वापस हो गए तो नौजवानों को उनकी ज़रूरियात की तकमील होगी और ये लोग एहतियात करेंगे आइंदा से कि किसी के धोखे में ना आए। बहरहाल नुमाइंदगी की गई, इसका इंशाल्लाह 1-2-4 रोज़ के बाद नतीजा बरामद होगा। शुक्रिया। सिटी पुलिस ने राशन शॉप्स पर सरबराह किए जाने वाले अजनास की कालाबाजारी करने के इल्जाम में 6 अफराद को पीडी एक्ट के तहत हिरासत में लिया है। डीसीपी नार जोन लिम्बा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 20 निवास, पी करुणाकर, मोहम्मद जमील, सैयद अबरार, मोहम्मद नईम और मोहम्मद हबीब को हिरासत में लिया। उन्होंने बताया कि 5 राशन शॉप्स पर फरोख्त किए जाने वाले अजनास की ज़ख़ीराअंदोज़ी करके उसे ज़्यादा कीमत पर फरोख्त करके मुनाफा कमाते थे। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता महीनों में टास्क फोर्स ने महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों के साथ मिलकर मुख्तलिफ मकामात पर धावे किए। 50 केसेस में 94 अफराद को हिरासत में लेते हुए 2220 कुंटल चावल, 113 कुंटल गेहूँ, 2785 लीटर गैस का तेल, 137 कुंटल शक्कर के अलावा 42 कुंटल मसूर की दाल भी जब्त की गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। दरियाए गोदावरी पर तामीर किए जाने वाले बैरेजेस के सिलसिले में तेलंगाना और महाराष्ट्र हुकूमतों के दरमियान याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत। बैन रियासती आबी बोर्ड की तश्कील से दोनों रियासतों का इत्तेफाक दोस्ताना माहौल में बाहमी मसाइल को हल करने की तरफ पेशकदमी। महाराष्ट्र हुकूमत के साथ किया गया मुआहदा तेलंगाना अवाम के साथ धोखे के मुतरादिफ। मोहम्मद अली शब्बीर का रद्द-ए-अमल। तुमाड़ी प्रोजेक्ट की बुलंदी कम कर दी गई, तेलंगाना का नुकसान। 36 करोड़ प्रोजेक्ट को 86 करोड़ का प्रोजेक्ट कर दिया गया। रियासती हुकूमत पर स्कैम का इल्जाम। TSI पास के तहत मजीद 18 कंपनियों को मंजूरियां। 2167 करोड़ रुपए की सरमायाकारी और 13,817 मुलाजिमतों के मौके पैदा होने की तवक्को। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन के लिए अच्छी खबर। गिरानी अलाउंस में 3.1% का इजाफा। 1 जुलाई 2015 से इतलाक। ख़वातीन के मसाइल और उनकी सलामती से मुताल्लिक़ शिकायत की यकसुई के लिए भरोसा नामी खुसूसी सेंटर का क़याम। सिटी पुलिस का इक़दाम। मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता माहिरीन से मदद के हुसूल का मंसूबा। और पहाड़ी शरीफ पुलिस हुदूद में दियानी स्विमिंग पूल इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत से एक कम उम्र नौजवान गरकाब। लाइफ गार्ड और कोच की गैर मौजूदगी में पूल तैराकी के लिए खोल दिया गया। ऐसे स्विमिंग पूल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।